ओके, लेट्स टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल स्टार्ट टू एंड। तो सबसे पहले हम न्यू क्वेरी पे क्रिएट करेंगे। न्यू क्वेरी यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे हम हमारा डाटाबेस तैयार करेंगे पहले। तो टू क्रिएट डाटाबेस, इस वजह से नीचे रेड लाइन शो हो रही थी। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो क्रिएट डाटाबेस का सिंटैक्स जो है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। उसके बाद हम ये डाटाबेस यूज़ करेंगे। यूज़ नहीं हो रहा है, ये हमें यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर नाम आ रहा है तो। ओके, फैंसी इन्फो सॉल्यूशंस नाम तो आ रहा है, पर ठीक है, यहाँ से ही करेंगे। अब यूज़ कर देता हूँ मैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम ये डाटाबेस अब यूज़ कर रहे हैं। अब हम जो भी कोडिंग करेंगे वो सब इसके ही अंदर होगी। जो भी हम सिंटैक्स लिखेंगे, जो भी हम कोड क्रिएट करेंगे, वो सब इसके ही अंदर होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्रिएट टेबल करते हैं अभी। हमने यहाँ पे टेबल का सिंटैक्स तो लिख दिया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम से हम एक टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के नाम से हम एक टेबल तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या क्या आएगा कि एक आएगा हमारा सबसे पहले इंटीजर फॉर्मेट में ईएमपी नंबर, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद जॉब, उसके बाद वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो, और उसकी सैलरी। सैलरी डेसिमल्स में हमने लिख दी है। डेसिमल उसका डेटा टाइप है। फिलहाल आपको शायद ये सब पता ही होगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हमें ये टेबल देखना है। अब उसके लिए सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी हमने जो टेबल क्रिएट किया वो टेबल यहाँ पे आ चुका है। ईएमपी नेम, ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम, जॉब, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो अब हम उसमें डेटा जो चाहिए वो फिल कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या मतलब इंसर्ट करना है डेटा। तो अब डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का सिंटैक्स मैंने अभी ये वैल्यू इस टेबल में जो कि ये कॉलम के नाम है उसमें एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डाली है। उसके लिए एक सिंटैक्स होता है। तो वो सिंटैक्स क्या होता है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम यहाँ पे हमने लिख दिया है एम्प्लॉय। तो इधर मैंने सीधा सीधा टेबल का नाम एम्प्लॉय लिख दिया। उसके बाद कॉलम के नाम जो कि ईएमपी नंबर है, ईएमपी नेम है, जॉब, डिपार्टमेंट, सैलरी। और जैसे कॉलम के नाम आते हैं उसी के हिसाब से हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ईएमपी नंबर में जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम पहले नंबर पे डाल देते हैं। अगर मैंने ईएमपी नंबर की वैल्यू की जगह अगर इधर प्रसाद डाल दिया तो शायद नहीं रन होगा। वो भी हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है वो करने के बाद। मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया। इस बार तो हम करेंगे ही करेंगे। तो जो कॉलम के नाम है जिस कॉलम में वैल्यू डालनी है उसी हिसाब से वैल्यूज़ का नाम हम ज़्यादा आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको। हाँ, तो ईएमपी नंबर के नीचे ये 1 आ गया। ईएमपी नेम के नीचे प्रसाद आ गया। जॉब के नीचे ये क्लार्क। डिपार्टमेंट के नीचे बैंकिंग। और सैलरी उसकी होगी 15,000। तो ये हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 1 रो अफेक्टेड। तो हमें देखना है ये वैल्यू पुट हुई है या नहीं। तो ये देखो वैल्यू तो पुट हो चुकी है। ईएमपी नंबर 1, ईएमपी नेम प्रसाद, जॉब क्लार्क, बैंकिंग, सैलरी। अभी उसी हिसाब से अभी जो मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू हमने नहीं पुट की यहाँ पे तो क्या होता है। प्रसाद की जगह हम ओमकार कर देते हैं। क्लार्क की जगह हम ऑडिटर कर देते हैं। और सैलरी एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या ये वैल्यू इनपुट होगी। तो नहीं, यहाँ पे एरर मैसेज आ चुका है। क्यों एरर मैसेज आ चुका है? क्योंकि हमने ईएमपी नंबर नहीं डाला है इसलिए। और या फिर ये ओमकार की जो वैल्यू है वो ईएमपी नंबर में जा रही है। उससे डेटा टाइप चेंज हो सकता है इसलिए। चलो ठीक है। अभी आप कह सकते हो कि एक और डाल देते हैं जो कि लास्ट में होगा। 4 डाल देते हैं हम इधर। क्या अब होगा? नहीं हो रहा है। वारकर वैल्यू ओमकार डेटा टाइप इंट। मतलब ओमकार ये वारकर है वैल्यू है। डेटा टाइप उसका डेटा टाइप वारकर है उस नाम का। और ये जा रहा है ईएमपी नंबर में क्योंकि हमने उसी हिसाब से फिट कर दिया है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अगर हम ये ईएमपी नेम इधर रख देते तो ईएमपी नेम इधर लिख दिया, इसको यहाँ से हटा दिया
ईएमपी नंबर यहाँ पर लिख दिया। क्या अब ये रन होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। और हम ये देख भी सकते हैं कि 4 नंबर ओमकार के वैल्यू, ओमकार ईएमपी नेम, जॉब ऑडिटर, डिपार्टमेंट बैंकिंग, सैलरी कितना है ये? 1,50,000। ठीक है, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं, जो कि हम कॉलम के नाम हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं, पर जो वैल्यू डालनी है वो जिस हिसाब से हमने कॉलम के नाम डाले उसी हिसाब से हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है। ओके, आई होप समझ आ चुका होगा। तो फाइनली मैंने सारे कॉलम भर दिए और ये रिज़ल्ट भी आया और ये टेबल क्रिएट भी हो चुका है, पर अभी ये सारे के सारे सीक्वेंस में नहीं लगे रहे। तो इस हिसाब से हमने टेबल एक क्रिएट कर दिया है। अ, अब हम एक अपना नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, जिसमें क्या होगा, शो पर्टिकुलर डाटा फ्रॉम टेबल। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब मुझे ईएमपी नंबर जो 5 है उसकी वैल्यू दिखनी है। अगर मतलब मुझे सिर्फ ईएमपी नंबर पता है और उसका नाम पता है, और उसके ईएमपी नंबर 5 उसका नाम प्रथम, और वो कहाँ काम करता है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी कितनी है, ये मुझे सब जानना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मैंने वो क्वेरी लिख दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वो वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें कि ईएमपी नंबर 5 है और ईएमपी नेम प्रथम है। उसके ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे ये क्वेरी रन करने के बाद। तो ये देखो, ईएमपी नंबर 5 है, उसका वहाँ पर ईएमपी नेम प्रथम, जॉब सीए, डिपार्टमेंट अकाउंट, सैलरी 4,500। तो इस तरह से हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर एक और होता है, बाय यूजिंग और ऑपरेटर। तो हमें उसके लिए ज़्यादा कुछ ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। एंड की जगह सीधा और लगा देने का। और
पर एंड से क्या होता है कि दो वैल्यू मतलब दो वैल्यू डालने के बाद एक ही रिकॉर्ड मिल जाता है, पर और ऑपरेटर से हमें दो अलग अलग रिकॉर्ड मिल सकते हैं। मतलब जहाँ पर हमने ईएमपी नंबर 1 डाल दिया और ईएमपी नेम प्रथम डाल दिया, तो अब हमें दो रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, जिसमें कि ईएमपी नंबर 1 है, उसका नाम प्रसाद। ईएमपी नंबर 5 है, उसका नाम प्रथम है। मतलब हमने यहाँ पे ईएमपी नेम प्रथम डाल दिया, तो प्रथम का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा आ जाएगा। और अब ये और ऑपरेटर में नहीं चलता, सॉरी एंड ऑपरेटर में नहीं चलता। एंड ऑपरेटर में अगर मैंने यही वैल्यू डाल दी तो ये शो नहीं होगा। और ये देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो वैल्यू शो नहीं हो रही है। सो यही था एंड और ऑपरेटर के लिए। उसके बाद वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए तो मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज का एक सीधा सीधा सिंटैक्स की तरह से एग्जांपल लिख दिया। अभी हमें वो वैल्यू मिलेंगी जहाँ पे ईएमपी नंबर 3 होगा। तो ये देखो 3 नंबर, स्मृति ऑडिटर, आईटी डिपार्टमेंट में, और सैलरी 4000। तो इस तरह से ये काम हो जाता है। इसे बोलते हैं वेयर क्लॉज। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए, तो नॉर्मली वेयर क्लॉज का यूज़ हो जाता है, या फिर बाय यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑर्डर बाय स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय स्टेटमेंट आपको जैसे कि हम जाते हैं ना, मोबाइल वगैरह सर्च करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, उस पे हम प्राइस हाई टू लो लगा देते हैं। उसी तरह से ऑर्डर बाय स्टेटमेंट काम करता है। तो उसके लिए सिंटैक्स है तो हम अभी ये ऑर्डर बाय स्टेटमेंट देख देख रहे हैं। तो ऑर्डर बाय स्टेटमेंट कब यूज़ होता है, जब हमें सैलरी असेंडिंग टू डिसेंडिंग में चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उसमें हम मोबाइल्स देखने लगते हो, या फिर कोई भी चीज़ जो कि हमारे कपड़े हैं, कुछ भी जो भी हम देखने लगते हैं, वहाँ पे हमें शॉर्ट बाय लिस्ट का ऑप्शन आता है। वहाँ पर हम प्राइस हाई टू लो सेट करते हैं, या फिर लो टू हाई सेट करते हैं। तो उसी तरह से ये ऑर्डर बाय स्टेटमेंट यूज़ होता है, जिसमें कि हमने अभी डिसेंडिंग टाइप कर दिया, तो देखते कैसी आएंगी। मतलब सैलरी डिसेंडिंग में कर दिया, तो अब देख सकते हो ये सैलरी आ गई। ये सैलरी, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया, हाई टू लो, प्राइस हाई टू लो। जैसे ये याद रखो, हम किसी भी फ्लिपकार्ट में समझ लो, हम फ्लिपकार्ट पे चले गए, वहाँ पर पे हमने प्राइस हाई टू लो कर दिया, तो उसमें कैसा आ जाएगा, प्राइस हाई, उसके बाद थोड़ा कम, हाई हाई वाले से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, और ऐसे करके सीधा लो वाला वैसे आ जाएगा। और अगर ये असेंडिंग, एम एस एसक्यूएल सर्वर में असेंडिंग लिखना पड़ता है।
कॉलम का नाम, यहाँ पर हमने सैलरी लिख दिया, और ये टेबल का नाम हमारे। तो उसका ऑर्डर बाय का सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय कॉलम नेम असेंडिंग और डिसेंडिंग विच वैल्यू यू वांट। असेंडिंग का मतलब होता है प्राइस लो टू हाई, डिसेंडिंग का मतलब होता है प्राइस हाई टू लो। ओके। ओके, नाउ हमें डिस्टिंग स्टेटमेंट का यूज़ करना है। डिस्टिंग स्टेटमेंट कब यूज़ होता है? अगर कोई टेबल में मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही है, बहुत सारे डुप्लीकेट। अभी अभी मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यू डाल दी है, जिसमें कि आप यहाँ पर से देख सकते हो कि 2 नंबर का एम्प्लॉय आईडी वो 2 बार हो चुका है, और उसके बाद 6 नंबर का एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद ऐसे बहुत सारे 2-3 मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दिए। अभी हमें वो डुप्लीकेट वैल्यू अवॉइड करनी है। उसके लिए क्या मतलब क्या सिंटैक्स यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अवॉइड करनी है। तो ईएमपी नेम, इस पर हमने ये अप्लाई कर दिया। तो ये देखो, वापस यहाँ पर टोटल कॉलम के नाम 6 ही आ गए, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं। अब मैंने अभी अभी वैल्यूज़ डाल दी, तो हमारे पास ये टोटल कॉलम के नाम 9 थे, और अभी हमने ये डिस्टिंक्ट का स्टेटमेंट अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर 6 ही कॉलम के नाम आ गए। जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, वो सारी की सारी उस स्टेटमेंट की वजह से अवॉइड हो चुकी है। तो ये है डिस्टिंक्ट का स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट का स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या होता है कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जिस भी कॉलम पे हमने हमें ये अप्लाई करना है, उस कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम। आपके और एक तसल्ली के लिए हम ये भी कर सकते हैं, ईएमपी नंबर डाल देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी ईएमपी नंबर वो भी सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके। तो डिस्टिंक्स कब यूज़ होता है? जब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अवॉइड करनी होती है तब। उसके बाद आता है डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट का सिंटैक्स मैंने लिख दिया। उसका सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम, और जो भी हमें डिलीट करना है, वो कंडीशन। मतलब अगर हमें यहाँ पे ईएमपी नंबर जो 2 है, उसका सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, तो हम पहले देखते हैं कि रिकॉर्ड वो कहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर, 2 नंबर का ये पहला रिकॉर्ड प्रियल ऑडिटर के नाम से डाटा साइंस। और एक बार वो डबल एंट्रीज के लिए यूज़ किया था, तो प्रियल ऑडिटर के नाम के डाटा साइंस 511 सैलरी। तो अब हम ये रिकॉर्ड डिलीट करने वाले हैं। तो 2 रोज अफेक्टेड। उसके बाद अब ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ईएमपी नंबर में यहाँ पर
इधर भी 2 नंबर का जहाँ पर भी ईएमपी नंबर 2 है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। ये है डिलीट स्टेटमेंट।